सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 जय हो 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 राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 जय राम 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 राजा राम 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 मेरे 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 राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम जय हो राम 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 राजा राम 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 जय राजा राम 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 राजा राम 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 जे विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा जे विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा पावन राम 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 पावन राम 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 पावन राम 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 पावन राम 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 गाओ राम
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण समय प्रिय गौरीसा अहो धन्य तव जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिनहि रति नाही शिव पद कमल जिनहि रत नाही राम ही ते सपने न सुहाई छल विश्वनाथ पद देहु राम भगत कर लक्षण एहु चल विश्वनाथ पद देहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत शिव जी हनुमान जी महाराज को बारंबार बजरंग बाबा के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। उपस्थित श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतागण माताओं भाइयों एवं बहनों, हमारे श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के समस्त श्रेष्ठ जन वयोवृद्ध जन पद अधिकारीगण कार्यकर्ता बंधु दिवसीय कथा के सत्र के प्रमुख यजमान विज्ञान के माध्यम से घर बैठे जो इस कथा का रसपान करेंगे वे सभी रसिक श्रोता वृंदजन हमारी ये बाल मंडली सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से सादर जय सिया राम। कल की कथा मैंने आपको कहां तक सुनाई कहिए? शिव विवाह सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहेगी रियानी। कथा वक्ता कहे श्रोता सुने, श्रोता फिर वक्ता से पूछे कहत सुनत। कथा का यह प्रबंध है। हमने कुछ पूछा नहीं, जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो सर जी जो पढ़ाते थे उसी का होमवर्क दे देते थे कि बेटा जाके घर में पढ़ना। तो वो चीज जो हमारे अध्यापक ने हमको पढ़ाई है उसने कहा कि इसको दोबारा जाकर पढ़िए। हमने दोबारा जाकर पढ़ा, हमको ज्यादा समझ में आया और वो चीज हमारी बुद्धि पर बैठ गई। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहता है कि कथा सुनने के बाद घर जाकर सदग्रंथ को अवश्य खोला करिए। कहीं महाराज ने झूठी कोई बात तो नहीं बता दी।
कहीं महाराज ने इधर का कहीं उठाया, इधर का कहीं उठाया, उसको जोड़ तो नहीं दिया। हाँ, कहीं मूर्ख तो नहीं बन गए। जाकर अध्ययन किया करें, पढ़ा करें। अब रामचरितमानस से सरल कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है। इससे सरल कोई ग्रंथ है ही नहीं साहब। हाँ? गिरा ग्राम्य भाषा में लिखा हुआ है, अवधि का ग्रंथ है। अरे गीता प्रेस ने तो इतना उपकार किया कि इसका अर्थ भी लिख दिया। अब हम आप ना पढ़ पाए तो इसमें गलती किसकी है? पढ़िए, आपके जीवन में प्रकाश हो। सत ग्रंथों का अनुसरण परम आवश्यक। भगवान शिव की कथा सुनी है याज्ञवल्क्य मुनि के श्रीमुख से भरद्वाज मुनि ने। कथा सुनने के बाद है भरद्वाज मुनि को जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कथा पर जो प्रेम था वह भी बढ़ गया और कथा सुनने की जिज्ञासा भी बढ़ गई। नैनों से प्रेमाश्रु झरझर बहने लगे, शरीर पुलकित होने लगा, रोमावली खड़ी होने लगी। ऐसी दशा को देखा याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी की आह बोल पड़े, अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जीवन धन्य है क्योंकि आपको भवानी शंकर प्राण के समान प्रिय है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस जीव की रति परमात्मा शिव के चरणारविंद में नहीं होती, ऐसे जीव परमात्मा श्री राम को अच्छे नहीं लगते। फिर बिना किसी छल के भूत भावन भगवान शिव के चरणारविंद में प्रेम करना ही श्रेष्ठ राम भक्त का लक्षण है। देखिए, आजकल एक बड़ी विडंबना है समाज। जो शंकर जी को मानते हैं वो शंकर जी की चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा नहीं सुनना पसंद करते। जो राम जी को मानते हैं वो राम जी के अलावा दूसरी चर्चा सुनना पसंद नहीं करते। जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण के अलावा दूसरी चर्चा पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जी परम वैष्णव हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर एक क्षण भी राम नाम लेना बंद नहीं करते। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये एक अलग विषय कि हमारी प्रीति रघुनाथ जी के प्रति है, भगवान द्वारकाधीश के प्रति है, भगवान शंकर के प्रति एक अलग विषय है। लेकिन अब नहीं साहब, हम तो सुनेंगे नहीं, ये गलत बात। जो राम को मानेगा वो शंकर को भी मानेगा, जो शंकर को मानेगा वो राम को भी मानेगा। और राम और कृष्ण को अंतर में ना मानिएगा कि कोई अंतर है दोनों में। दोनों पूर्ण ब्रह्म है। देखिए, भगवान के पूर्णावतार दो ही हैं, राम और कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म आया है साहब। एक त्रेता में आया, एक द्वापर में आया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पुरुषों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं ही हूं और पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस भ्रम से हम भगत लोग बाहर निकले। कम से कम उतने लोग तो बाहर निकले जो इस कथा को सुन रहे। प्रशंसा की है। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके
शील को भी समझा, गुण को भी समझा, स्वभाव को भी समझा। कैसे? पहले मैंने शिव चरित्र आपसे कहा और आपके मर्म को समझ लिया। मैंने जान लिया आप श्री रघुनाथ जी के सुचिता संपन्न शील सेवक हैं। अब हे मुनि श्रेष्ठ, आपके बारे में मैं आपसे और क्या कहूं। आज आपके साथ सत्संग करने से, परिचर्चा करने से मेरे मन को जो सुख प्राप्त हुआ उसका क्या वर्णन मैं करूं। हे मुनि श्रेष्ठ, जैसी मेरी मति है भवानी शंकर को मैं सुमरते हुए भगवान की पावन कथा आपसे कहूं। इसके पूर्व एक बात समझ लीजिए, राम जी कोई साधारण तत्व नहीं है। आप में से कठपुतली का नृत्य कितने लोगों ने देखा? बोलिए। कठपुतली, कठपुतली नाचती रहती है और उस पर्दे के पीछे नचाने वाला सूत्र होता है। सूत्र को धागे में बांधने वाला नचाने वाला नाचाता रहता है। उस सूत्र के माध्यम से कठपुतली नाचती रहती है, नाचती रहती है, लेकिन वो धागा दृश्य नहीं होता, दिखता नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, शारदा मैया, सरस्वती मैया को नचा, कठपुतली रूपी शारदा मैया को नचाने वाले सूत्र मेरे परमात्मा श्री राम हैं। सबके अंतः स्थिति के बारे में भास है उनको। हे मुनि श्रेष्ठ, अब परमात्मा शिव की पावन कथा को, परमात्मा श्री राम की पावन कथा को आप सुनिए। अब कथा का घाट साफ परिवर्तित होता है। अभी कथा कर्मकांड घाट पर गाई जा रही थी। अब कर्मकांड पीठ के वक्ता इस कथा को ज्ञान घाट पर लेकर जाते हैं। ज्ञान घाट पर मैंने कल ही आपको बताया था, कैलाश का उच्च शिखर है। भूत भावन भगवान शिव वहाँ के वक्ता हैं, श्रोता माता पार्वती हैं। अरे उस साफ कैलाश के दिव्य शिखर का क्या कहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरि बर कैलासु, परम रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, गिरि पर्वत विटप विशाला, गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सबकाला, नित नूतन सुंदर सबकाला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध सुशील सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार ते कर प्रभु एक बार ते तर प्रभु गयऊ, बिलो के उर अति सुख भयऊ, बिडू के उर अति सुख भयऊ, निज कर डासे नागरी पुछाला, निज कर रासे नागरी
रमणीय, मन को लुभाने वाला, मन जहां रम जाए जीव का, ऐसा गिरि श्रेष्ठ कैलाश रहते थे नहीं, रहते होंगे नहीं, आज भी रहते हैं सदा जहां शिव उमा निवासु। जाते हैं ना हम लोग कैलाश मानसरोवर, कैलाश की प्रदक्षिणा करने के लिए रहते हैं। सिद्ध जा सकते, तपस्वी जा सकते हैं, जोगी मुनि किन्नर विंद्र जा सकते हैं, पुण्य रूपी जितनी आत्माएं, पुण्य रूपी जितने भी महापुरुष हैं वहां पर वास करते और शंकर जी के पद पंकज की सेवा करते। उस कैलाश के उच्च शिखर पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है और वह वृक्ष नित्य नवीन हो जाता, हर काल में सुंदर है, किसी ऋतु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 प्रकार की बयारू उस वृक्ष के नीचे बह रही है। श्रुतियां कहती हैं ये कोई साधारण बरगद का वृक्ष नहीं, ये शिवजी के विश्राम का वृक्ष है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। मानस में एक शब्द आया, एक बार ते ही तर प्रभु गयो। क्या बाबा एक ही बार गए होंगे? नहीं, जब शिव जी के विश्राम का ये वृक्ष है तो बाबा तो नित्य जाते होंगे वहां विश्राम करने के लिए। लेकिन मानस में आज क्यों लिखा एक बार ते ही तर प्रभु गयो? क्योंकि आज इस बरगद के वृक्ष के नीचे कोई दिव्य अलौकिक लीला घटना घटित होने जा रही। भगवान शिव ने सहज ही देखा है वृक्ष को, आनंद से निमग्न हो गए और स्वयं अपने हाथों से मृगछाला को उठाकर सहज रूप से भगवान शंकर बैठ गए। ऐसा लगता मानो शांत रस ही स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप धारण करके बैठ गया हो। जटा का मुकुट, सिर से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, बड़े बड़े कमलवत नेत्र मेरे भूत भवन भगवान शिव के, कंठ नीला है, सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित हो रहा बाबा के। मंद मंद बयारू बह रही, बाबा राम 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 मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। ध्यान अब परमात्मा राम के प्रति भूत भावन भगवान शिव का लगने लगा। स्थिति अब ऐसी आई कि बाबा की आंखें डबडबाने लगी और डबडबाने लगी। अब अवस्था आ गई समाधि की। ऐसी अवस्था को देखा है मेरी जगत जननी मां पार्वती ने। विचार किया, अब लगता है बाबा समाधिस्थ हो जाएंगे। पिछली बार गए थे समाधि में 87,000 वर्ष बाद जागे हैं, अगर अब गए तो पता नहीं कितने वर्ष बाद जागेंगे। ऐसा जानकर मेरी मां पार्वती ने उत्तम अवसर जाना है। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभो पही मातु। तत्क्षण भगवान शिव के पास पहुंची हैं मां पार्वती। अपनी प्रियतमा है ऐसा जानकर, प्रिया है ऐसा जानकर भगवान शिव ने खूब सत्कार किया और मांगी बनाया। देखिए ध्यान रखिएगा, कल की प्रसंग में मैंने आपको सुनाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। किसको? मां सती को।
जब माँ सती को कथा सुना रहे भगवान शंकर तो सन्मुख बिठाया, लेकिन माँ पार्वती को बाम भाग आसनु हर दीना क्यों? सती जी का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए सन्मुख बिठा दिया। आज माँ पार्वती भगवान की पावन कथा प्रसंग को पूछने जा रही, ऐसा जानकर भगवान शिव ने वामांगी बनाया। जो कथा सारे संसार का कल्याण करती, वो कथा पूछने जा रही। माँ पार्वती बैठी वामांग में, पूर्व जन्म की सारी कथा, सारे घटनाक्रम का स्मरण हुआ। आहा, मैंने पूर्व जन्म में परमात्मा श्री राम की पावन कथा को नहीं सुना, भगवान के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न हुई, थोड़ा माँ शर्मिंदा हुआ। और आज भूत भावन भगवान शिव को अपने ऊपर हर प्रकार से अनुकूल जानकर शिव जी को प्रणाम किया। क्यों? भाव उच्च है, शुष्ट है, शुभ है। जो कथा त्रैलोक को पावन करती है, उस कथा को आज माँ पार्वती मेरे भूत भावन भगवान शिव से पूछने जा रही है। ऐसा जानकर मेरी माँ पार्वती ने उत्तम अवसर जाना है। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभो पई मातु तत्क्षण भगवान शिव के पास पहुंची हैं मां पार्वती। अपनी प्रियतमा है ऐसा जानकर, प्रिया है ऐसा जानकर भगवान शिव ने खूब सत्कार किया और वामांगी बनाया। देखिए, ध्यान रखिएगा, कल की प्रसंग में मैंने आपको सुनाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। किसको? मां सती को। जब मां सती को कथा सुना रहे भगवान शंकर तो सन्मुख बिठाया, लेकिन मां पार्वती को वाम भाग आसनु हर दीना। क्यों? सती जी का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए सन्मुख बिठा दिया। आज माँ पार्वती भगवान की पावन कथा प्रसंग को पूछने जा रही, ऐसा जानकर भगवान शिव ने वामांगी बनाया। जो कथा सारे संसार का कल्याण करती, वो कथा पूछने जा रही। माँ पार्वती बैठी वामांग में, पूर्व जन्म की सारी कथा, सारे घटनाक्रम का स्मरण हुआ। आहा, मैंने पूर्व जन्म में परमात्मा श्री राम की पावन कथा को नहीं सुना, भगवान के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न हुई, थोड़ा माँ शर्मिंदा हुआ। और आज भूत भावन भगवान शिव को अपने ऊपर हर प्रकार से अनुकूल जानकर शिव जी को प्रणाम किया। क्यों? भाव उच्च है, शुष्ट है, शुभ है। जो कथा त्रैलोक को पावन करती है, उस कथा को आज माँ पार्वती मेरे भूत भावन भगवान शिव से पूछने जा रही है। अपने दोनों हाथ को जोड़ा और कहा, हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, त्रिभुवन आपकी महिमा के बारे में जानता है। चराचर जीव आपके पद पंकज की सेवा करते हैं नाथ। आप समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुण के धाम हैं। जोग ज्ञान वैराग्य के तो आप भंडार हैं, परंतुओं के लिए आपका नाम साक्षात कल्पतरु है महाराज।
बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरणों की सत्य दासी मानते हैं, जानते हैं, तो हे मेरे नाथ श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथा का बखान करके मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। बाबा, विचारणीय है, जिस व्यक्ति का निवास घर भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह दरिद्रता से जनित दुख को सह सकता? असंभव। हे मेरे नाथ, हे शेष का अलंकार करने वाले मेरे प्रभु, मेरे मति में जो ये भ्रम है इसका हरण करिए। देखिए, हमारा कोई भी श्रेष्ठ हो, सद्गुरु हो, महापुरुष हो, उससे अपने जीवन में जो भी संशय है उससे पूछ लेना चाहिए। कैसा है, क्या नहीं है। छिपाव नहीं रखना चाहिए। छिपाव रखने से क्या होता है, वह संशय अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। पिछली बार संशय था सती के प्रसंग में, परिणाम आप सबके सन्मुख है। आज मां पार्वती संशय नहीं, अपनी सारी बात निवेदन कर रही है। कहा, बाबा, परमार्थ तत्व चिंतन वेदता जो मुनि है वो ब्रह्म राम जी को ब्रह्म अनादि सीमा से परे असीम बताता। शेष नारायण मां शारदा वेद पुराण उनके बारे में बखान करते, नायती कहकर थक जाते। बाबा, किसी की मैं क्या कहूं, मैं तो ये प्रत्यक्ष देखने वाली। देखिए, पति के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? पत्नी है। पति का सर्टिफिकेट कौन बनाती है? पत्नी। सर्विस रिपोर्ट कौन बनाती है? जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय का सर्विस रिपोर्ट बनाएंगे कलेक्टर साहब, ठीक उसी प्रकार पति की सर्विस रिपोर्ट कौन बनाती है? पत्नी। पत्नी किस अपने कोई भी दुनिया की पत्नी हो, अपने पति की सर्विस रिपोर्ट अच्छी नहीं बनाती। शिकायत होता है, महाराज घुमाने नहीं ले जाते हैं, हार नहीं दिवाते हैं, दिन भर काम में लगे रहते। आज तक कोई संतुष्ट पत्नी मिली ही नहीं। हाँ, सबका शिकायत है। अरे भाई, फिर हम सबकी घर की स्थिति है। हाँ, हम भी शिकायत के शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं, सबकी स्थिति। लेकिन बाबा की बात ये अलग है। माँ कहती है, तुम पुण्य राम दिन राती सादर जपाओ, अनंग अराती सादर जपाओ। बाबा, मैं प्रत्यक्ष देखने वाली हूं, आप राम 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 इस मंत्र का जाप करते, बंद नहीं करते। बस मेरा यही प्रश्न है, ये राम जी कौन है? ये राम जी कौन है? क्या ये राजपुत्र हैं? अवध नरेश दशरथ के पुत्र हैं, या कोई अजन्मा अलख गति को धारण करने वाला है? बाबा, जौन पतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? यदि ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म इस प्रकार का चरित्र भी करता है? अरे, भार्या का हरण हो गया इनकी, तो इस प्रकार का बावला चरित्र किया।
मैंने उस लीला का भी दर्शन किया, महिमा को भी सुना। लीला का दर्शन करने से, महिमा को सुनने से मेरी इस बुद्धि में ब्रह्म उत्पन्न हो गया। मैंने वन में राम जी की प्रभुता का दर्शन किया, विकल होकर आपसे उनके बारे में कुछ पूछ ना पाई, लेकिन हे नाथ, अब मैं अपने इस मस्तक को आपके चरणों पर धरती हूं और आपसे विनम्र निवेदन करती हूं, श्रुतियों के जो सिद्धांत हैं, जिनमें शास्त्रों में, जिनमें श्री रघुनाथ जी की पावन कथा है, उसका सार सार रस रस मुझको पिलाइए। यद्यपि हे बाबा, मैं इस बात को जानती हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री होने के नाते वेद चर्चा सुन नहीं सकती, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा आपकी ही चरणों की दासी। मां पार्वती ने अपना सारा निवेदन, सारी बात भूत भावन भगवान शंकर के सन्मुख रखी। और अब मेरी मां पार्वती ने मेरे भूत भावन भगवान शिव से राम कथा सुनने के पूर्व प्रश्न पूछे हैं। कोई महापुरुष कहते हैं 7 प्रश्न हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं 9 प्रश्न हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं 14 प्रश्न हैं। मानस में इन प्रश्नों का उल्लेख है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी यह राम कथा है। भूत भावन भगवान शिव के समीप माँ पार्वती ने उन प्रश्नों को पूछा है और गोस्वामी जी ने लिखा है, माँ कह पड़ी है, अति आरती राया रघुपति कथा कहु करि राया। अति आरती पूछहु सुर राया रघुपति कथा कहु करि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुखारने कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। चरित मुनि कहु उदारा कहु जथा जानकी विवाही राजे तजासो भूषण गाही। कहु जथा विवाही राजे तजासो भूषण गाही। वन बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिमि रावण मारा। वन बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज में
सकल कहूँ संकर सुख सीरा सकल कहूँ संकर सुख सीरा कहूँ संकर सुख सीरा बहुरी कहु करुणायतने कीन्ही जो अचरज प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने प्रश्न क्या है? पहला प्रथम कुछ कारण कहु विचारी, जो निर्गुण ब्रह्म है बाबा वो सगुण क्यों हुआ? जो अजन्मा है वो सजन्मा क्यों हुआ? जो अकारण है वो सकारण क्यों हुआ? जो असीम है वो ससीम क्यों हुआ? हे बाबा, राम जी किस प्रकार अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ अवतरित हुए उस कथा को सुनाइए। अब बाबा, जब ठाकुर जी का अवतार हुआ होगा तो बालक भी रहे होंगे। किस प्रकार परमात्मा श्री राम ने वह बाल लीला, लुभावनी लीला चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के आंगन में संपन्न की, उस लुभावने बाल चरित्र का भी बखान करिए। बाबा, इस कथा को न छोड़िएगा। मैंने सुना है कि मिथिला में जाकर सियाजू के सहित, सियाजू के साथ उनका विवाह हुआ है। इस कथा का भी बखान करिए, किस प्रकार जानकी जी के साथ परमात्मा श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बाबा, प्रातःकाल ही अभिषेक होगा और अभिषेक ना होकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा परमात्मा श्री राम को। ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या दोष था? 14 वर्ष वन में रहकर जो अपार चरित्र परमात्मा श्री राम ने संपन्न किया, उस कथा का भी बखान करिए। और असुराधिपति रावण को सम्रांगण क्षेत्र में किस प्रकार गति परमात्मा श्री राम ने दी, उस कथा का भी बखान करिए। रावण का अंत करके परमात्मा श्री राम वापस श्री अवध को आए हैं। किस प्रकार राम राज्य को संपादित किया है परमात्मा श्री राम ने। हे सुख के निधान, हे मेरे नाथ शिव, इस सारी कथा का बखान करिए। हे करुणा के नाथ, हे दया के बंधन, जो विस्मय चरित्र परमात्मा श्री राम ने संपन्न किए, उस सारी कथा का बखान करिए। और बाबा, रघुवंश की मणि, रघुवंश के भूषण परमात्मा श्री राम प्रजा के सहित किस प्रकार अपने धाम साकेत को वापस गए, इस कथा का भी बखान करिए। शंकर जी ने प्रश्न सुने, माई बाप, भगवान शिव ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, इसका उत्तर मानस में नहीं है। क्यों? मानो संदेश देना चाहते हैं कि ब्रह्म आता अगर आ गया तो फिर वापस नहीं जाता है। आने भर की देरी है, यदि वो आपके जीवन में एक बार आए तो फिर वापस नहीं जाएंगे। परमात्मा श्री राम कहाँ रहते हैं आप लोग को पता है? कहाँ रहते हैं भगवान राम? हाँ, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन लोक कौन सा है उनका, धाम कौन सा है? बोलिए। साकेत। कहाँ रहते हैं राम जी? साकेताधिपति है परमात्मा श्री राम। महापुरुषों ने ऐसा बताया कि 7 लोकों से ऊपर भी एक लोक है जहां भगवान श्री राम रहते, उसका नाम है साकेत। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते? गोलोक में।
महापार्वती ने प्रश्न पूछे। कहा बाबा, जो भी राम जी से जुड़ी जितनी परिचर्चा है, जितने सिद्धांत है, जितनी कथाएं हैं, जितने रहस्य हैं, जो मैं आपसे पूछ पाई वो तो बताइए, जो ना पूछ पाई उसका भी बखान करिए। आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ हैं, गुरु तत्व हैं, साधारण जीव आपकी थाह को प्राप्त ही नहीं कर सकते। हे नाथ, मुझसे कुछ छिपाइएगा नहीं, सारी कथा को मुझसे कहिएगा। भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव मुस्कुराए। कथा समझ में आ रही है ना आप लोगों को? देखिए, जब तक मानस आप पढ़ेंगे नहीं, कथा समझ में नहीं आएगी। हम कोई अपने घर की कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको। ये ग्रंथ में जो लिखा है साक्षर आपको सुनाता जा रहा हूं। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा? कोई नई चीज नहीं गा रहे, हम जो गा रहे हैं मानस की चौपाई, सुंदरकांड तो बहुत गाते हैं आप। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा जी संशय है गाते, तो वही तो है ये चौपाई। का है, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना जरूरी है। देखिए, एक बड़ी समाज में भ्रांति है। आदमी कथा क्यों सुनता है, कथा कीर्तन, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। बुरा ना लगाइएगा। देखिए, आप लोग, हम आप लोग के भले की ही बात बोल रहे हैं, तो बुरा ना लगाइएगा। काहे सुनता है? चलो चलो कथा हो रही है, भजन हो रहा है, थोड़ा टाइम पास हो रहा है। एक कुछ लोग आते हैं, जीवन में जो पाप कर लिए हैं वो कट जाएंगे। दो, कुछ लोग आते हैं देखने के लिए कैसी व्यवस्था है, कौन आया है। कुछ लोग आते हैं लोग को देखने के लिए। हाँ, और आज के परिवेश में यदि मैं कहूं तो 5% लोग ही ऐसे आए हैं जो कथा वास्तविक में सुनने के लिए बैठे। कथा कोई पाप काटने की मशीन थोड़ी है कि गेहूं है तो खट 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 खट। कथा को जब तक हम भाव से नहीं सुनेंगे, ये कथा आपका कल्याण नहीं कर सकती। ये स्पष्ट बात है। कोई सोचे कि राम कथा कराकर, भगवान श्री कृष्ण की कथा कराकर, भागवत कथा कराकर हम अपने जीवन के पाप को काट ले, असंभव, नहीं कटेंगे। जो पाप का बीज बोया है उसका फल काटना ही पड़ेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, हे माधव, बड़ी विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण का पार्थ कहो। कहा माधव, जो जीव कुसंग का वर्ण करता, नैतिक कर्म का वर्ण करता, पाप करता, उसकी भी मृत्यु होती है। और जो सत्संग करता, सात्विक कर्म का वर्ण करता, पुण्य को बढ़ाता, उसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो सत्य के मार्ग में चलता, जो धर्म के मार्ग पर चलता, जो सात्विक कर्म करता, उसको कष्ट भोगने पड़ते, और जो अनैतिक कर्म का वर्ण करता वो बढ़िया जय जय, और अंत में मृत्यु दोनों की। तो ये धर्म पुण्य करने का लाभ क्या माना? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा बहुत अच्छी बात है। कहा पार्थ, आपने कभी बिल्ली देखी है? अर्जुन ने कहा हाँ नाथ, देखी। कहा तो बिल्ली का मुंह देखा है? हाँ गोविंद, देखा है। कहा अर्जुन प्रिय मित्र, बिल्ली
अपने छोटे बच्चे को 7 घर नकाकर अपने मुंह में दबाकर ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित छोड़ती है, मुंह में दबाकर अपने बच्चों को। और वही बिल्ली अगर चूहा दिख जाए तो कुतुर डालती है। हाँ, बस अंतर इतना ही है। कहा पार्थ, जो जीव सत्संग करता, भजन करता, धर्म कर्म करता, सात्विक कर्मों का वर्ण करता, यह मौत रूपी बिल्ली इस लोक से उस लोक तक सुरक्षित उसको छोड़कर आती, और जो अधर्म का वर्ण करता, कुकर्म का वर्ण करता, पाप का वर्ण करता, चूहे की भांति मौत तड़पा तड़पा कर ये मौत रूपी बिल्ली उसका नाश कर देती। आप में से जितने लोग भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर भगवान का पूजन करते, घर में बैठे भगवान का भजन करते, उनका पूजन करते, ये ना मान लीजिएगा कि आप पूजा पाठ कर रहे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। अरे साहब, दुख आना ही चाहिए, आएगा ही, कितना पूजा पाठ कर लो। हैं, ये क्या बोल रहे हैं महाराज, तो फिर पूजा पाठ क्यों की जाए? पूजा पाठ इसलिए किया जाए, भगवान का भजन इसलिए किया जाए कि जो कष्ट के झटके हैं ना, वो आपको कम लगेंगे। हाँ, जैसे एक सड़क पे ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर, तो आप बढ़िया मर्सिडीज से निकले तो झटकों का आभास कम होगा, है ना। और वहीं ट्रैक्टर की ट्राली में बैठकर जाए तो कितने झटके लगेंगे। भगवान का भजन, भगवान की पूजा पाठ, भगवान का यजन आपके कष्ट रूपी झटकों को कम करता है, कष्ट को मिटाएगा नहीं। आप पाप करेंगे भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान केवल अनजाने में हुए पाप को क्षमा करते हैं। जानबूझकर पाप करोगे कैसे क्षमा मिलेगी बताइए? ये कदापि ना मान लीजिए। आज का परिवेश थोड़ा दूसरा है। लोगों की मानसिकता है कि बस आ गए हैं तो जाना नहीं है। कोठी हमारी है तो हमारी ही रहेगी, तुम्हारे पहले किसी और की थी, तुम्हारे बाद किसी और की हो जाएगी। कोई यहां पर टिक नहीं पाता साहब, बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं टिक पाता। अपना मकान आप बेचो, अपनी जमीन बेचो, दुकान बेचो तो रजिस्ट्री ट्रांसफर करनी पड़ती है। ये संसार, यहां आना जाना तो एक क्रम है। केवल आइए। और हमको आपको भगवान ने भेजा क्यों? इसके पीछे भी कारण है। जब हमको भगवान भेज रहा था, भगवान ने पूछा क्यों भैया? हाँ, क्या तुम धरती पर जाकर मेरा भजन करोगे? हाँ प्रभु, हम आपका भजन करेंगे। अच्छा, क्या तुम सात्विक कर्म का वर्ण करोगे? हाँ प्रभु, हम सात्विक कर्म का वर्ण करेंगे। भैया, क्या तुम परोपकार करोगे? हाँ प्रभु। क्या तुम मेरे नाम का जप करोगे? हाँ प्रभु। क्या तुम भक्ति अपनी बढ़ाओगे? हाँ प्रभु। सुंदर सीख देकर भगवान ने भेजा और हम आप आकर यहाँ सब भूल गए। भोजपुरी का एक निर्गुण गीत है दीप अहमदाबादी का, कहते हैं, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। अरे कैसे जाएं पिया की नगरिया हो, कैसे जाएं पिया के नगरिया हो,
भगवान ने दामन साफ करके भेजा। जाने की बारी आई, टेलीफोन आया कि भैया चलो। अब सोचने में पड़ गए कि अरे जिस निमित्तार्थ भेजा था वो तो किया ही नहीं, ये उजली चूनर हमने गंदी कर ली। साच बात सजना कि हम भूल गए, पछतात बानी की का कैली। ढोली ढोली आइल हमरी दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। किसी का नहीं है साहब, ना मेरा है ना इनका है ना आपका है। हम आप सब मुसाफिर हैं, इसलिए मुसाफिर की भांति व्यवहार करके सात्विक कर्मों का वर्णन करके